तो चलो, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटर, POINTER, पॉइंटर, पॉइंटर इन सी। दिस इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। अगर हम बताएं तुमको बच्चे कि अगर 1980 का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के डेट में भी तुम्हारे मार्केट में अवेलेबल और तुमको पढ़ना पड़ रहा है, तो उसका मेन रीजन है, सी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये पॉइंटर है। ये इसका इतना बड़ा एडवांटेज है कि आज के डेट में भी आप सी को पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो देखो होता क्या है कि अगर डिवाइस लेवल पे कोड करना हो, मतलब डायरेक्ट डिवाइस को एक्सेस करने की बात हो, तो ये ऑथोरिटी आपको मिल जाता है इस पॉइंटर के जरिए। ये डिवाइस के जो पूरी तरह से कंट्रोल करने की कैपेसिटी देता है, क्योंकि ये डायरेक्टली फिजिकल लेवल तक कोड क्या कर देता है ना, एक्सेस करने का इजाजत दे देता है बाय द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग। तो आप एड्रेसिंग के जरिए इसमें डाटा का मैनिपुलेशन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर। अगर आप पॉइंटर को बेहतर तरीके से करोगे तो खैर, ये मैंने तुम्हें बोल दिया, इस पे भी तो कोई इतना ज्यादा घुसना नहीं है। लेकिन ये बात समझ लो कि अगर अभी भी अगर कोई सी पे काम होता है, कहीं किसी ऑफिस में सी पे वर्क हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सी के पॉइंटर पे ही वर्क हो रहा होता है। बाकी सी के किसी भी टेक्निक का हमारे पास बेहतर विकल्प है। किसी भी लैंग्वेज में हम बेहतर तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंटर का विकल्प सी, सी प्लस प्लस के बाद शायद मेरे नजर में नहीं है आज के डेट में अवेलेबल। इसीलिए पॉइंटर मार्केट में बचाओ, सी और सी प्लस प्लस मार्केट में बचा हुआ है, तो ड्यू टू दिस पॉइंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेकिन हमको ज्यादा उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, एडवांस सी में नहीं जाते हैं अपन लोग। हम लोग एक्चुअली एडवांस सी की पढ़ाई तो होती भी नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि एडवांस सी की पढ़ाई जो भी होगी वो होगी आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में, जहां आप काम करने जाओगे ना, वहां पे आपको उस चीज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो वो उतना बड़ा चीज नहीं है। आपको जो बेसिकली हम पढ़ा रहे हैं उसी पे होगा वो सारा चीज। बस थोड़ा सा ट्रेनिंग जो होता है क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइप का हो जाता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा पॉइंटर का वो किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो देखें, सबसे पहले हम लोग सी में देखेंगे व्हाट इज पॉइंटर। तो व्हाट इज पॉइंटर के लिए अपन लोग व्हाट इज पॉइंटर का डेफिनेशन कर लेते हैं। चलिए, व्हाट इज पॉइंटर, चलिए देखते हैं व्हाट इज पॉइंटर। देखने में तो आसान हो, कम से कम तुम लोग को स्क्रीन कहता है पॉइंटर। Pointer is a special type of variable. What is a pointer? Pointer is a special type of variable that is created by the help of strict symbol. ASTRISK, strict symbol in C. C में जो ये क्रिएट होता है किसके मदद से क्रिएट होता है? strict symbol. ये जो अपना वो अपन का है ना पॉइंटर और वो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट, भूलना मत। ASTERISK, स्ट्रिक्ट। आप इसका उच्चारण क्या है आप बेहतर कर सकते हो, लेकिन स्पेलिंग यही है, ASTERISK, स्ट्रिक्ट सिंबल इन C. A pointer variable कैन नॉट स्टोर वैल्यू और डेटा। क्या कर सकता है? ये वैल्यू और डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। इट इज ओनली कैपेबल टू स्टोर एड्रेस ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। ये जो है, ये देखो, ये कभी भी एड्रेस नहीं रख सकता है। क्या नहीं रख सकता है? ये सॉरी, कभी भी ये डाटा नहीं रख सकता है। मतलब डाटा करने का मतलब कहते हैं यूजर का डाटा नहीं रख सकता है। ए बराबर 10 नहीं रख सकता है, ए बराबर पॉइंटर ए बराबर 10 नहीं रख सकता है, अगर ये इंट टाइप का पॉइंटर है तो। मतलब पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है? ए पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट स्टोर वैल्यू और डेटा। ठीक है, और आप लिख सकते हो ए पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट एबल, ABLE, एबल टू स्टोर वैल्यू और डेटा। ठीक है, इट इज ओनली, चोट लग जाएगा, it is only capable to store address of same type of variable. Means a int pointer can store only int variable. int टाइप का जो पॉइंटर बनेगा वो सिर्फ int वेरिएबल का ही एड्रेस रख सकेगा, ना कि फ्लोट का रख लेगा, ना कि कैर का रखेगा। ओके, उसी तरह से कैर का अगर पॉइंटर बनाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रखेगा किसका? कैर पॉइंटर का। सॉरी, कैर पॉइंटर अगर बनाओगे तो कैर का एड्रेस रखेगा। सेम उसी तरह से फ्लोट पॉइंटर बनाओगे तो वो सिर्फ एड्रेस रहेगा किसका? सिर्फ फ्लोट का। डबल पॉइंटर बनाओगे तो डबल किसका लेगा? सिर्फ डबल का एड्रेस रखेगा, सेम टाइप का। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पॉइंटर कभी भी वैल्यू रखे, एड्रेस रखेगा तो किसका? सेम टाइप वाला डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उसका। खैर, प्रोग्रामेटिकली जब चलेंगे तो बेहतर समझ लोगे। पॉइंटर इज मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द सी लैंग्वेज. Through this, we can access data directly from the devices or memory using address.
हम क्या कर सकते हैं, इसके मदद से एड्रेस के इसके मदद से हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं ना, डिवाइस से डेटा ले सकते हैं और मेमोरी से डेटा ले सकते हैं यूजिंग एड्रेसेज, ठीक है। लेकिन जो जनरली अपन लोग यूज करेंगे, ये तो अब देखते हैं कि ये तो आज के डेट में ये काम है, लेकिन शुरुआती दौर में, जब शुरुआती दौर में सी आया था, उस समय में पॉइंटर इसलिए आप लोगों को दिया गया था बच्चे, क्योंकि उस समय 1980 के जमाने में फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होता था। कंप्यूटर में ना तो हार्ड डिस्क था, ना फिर फ्लॉपी डिस्क था, सॉरी, ना तो हार्ड डिस्क था, ना तो रैम था, ये सब तो था ही नहीं, वो फ्लॉपी डिस्क पे चलता था। एक फ्लॉपी डिस्क में जो कैपेसिटी थी वो 2 MB 4 MB और 2 MB 4 MB की होती थी। मतलब कंप्लीट कंप्यूटर का जो मेमोरी था वो 2 MB और 4 MB का था। तो वहां पर अगर आप इस तरह से कई बाइट्स बना दें, कई मेमोरी क्रिएट कर दें और उसका यूज न करें, तो क्या होता है ना, मेमोरी आपके कम पड़ जाते। आज के डेट में ना तुम्हारा 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है, 16 GB का रैम है। उस जमाने में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के दोनों को भी मिला दोगे ना, दोनों वही था, तो वो था तुमको 2 MB और 4 MB का। तो बात समझ गए कितना इंपॉर्टेंट था मेमोरी का मैनेजमेंट करना। जैसे कि अगर मेरे किचन की साइज जो है वो 20 बाय 20 की है, और 20 बाय 20 की है, तो क्या है ना, और मेरे घर में अगर 15 अलग अलग परिवार ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग परिवार क्या करेगा, सेम टाइम पे भी खाना बनाया, कोई इस कोने में कोई उस कोने में। लेकिन अगर मेरे किचन की साइज 4 बाय 4 हो, जिसमें कि मुश्किल से एक आदमी घुस सकता है, और तब 10 आदमी को उसमें खाना बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइमिंग यूज करना पड़ेगा पहले। और दूसरी बात, जब एक आदमी काम खत्म करेगा तो सबसे पहले वो अपने किचन की सफाई कर दे, ताकि दूसरा आदमी आकर के उसी पे काम करेगा, क्योंकि उतना ही मेमोरी एलोकेशन है। तो दिस इज, एक बार प्रोग्राम को चलने के बाद वेरिएबल जो मेमोरी क्रिएट कर लेता है नॉर्मली, वो तब तक खत्म नहीं होता है जब तक कि आपका प्रोग्राम नहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि रन टाइम में प्रोग्राम जिस समय में एग्जीक्यूशन मोड में है, उस समय ही हम नया मेमोरी दें और जो मेमोरी दिए हुए हैं उसको डिलीट कर दें, तो इट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे कहते हैं, रन टाइम में जब मेमोरी को हम वैल्यू एक्सेस करते थे तो क्या कहते थे, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन मतलब जो वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है रन टाइम में, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। उसी तरीके से हम क्या कहते हैं ना, जब मेमोरी क्रिएट और डिलीट कर सकेंगे हम रन टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। और पॉइंटर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली प्रोग्राम में, वो इसलिए क्योंकि जी पॉइंटर की मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए हमने क्या लिखा है, उसको ध्यान से देखना। तो कहता है जनरली पॉइंटर इज यूज्ड इन प्रोग्राम फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। Through this, we can allocate or delocate the memory of pointer variable at runtime. Okay. Mainly 4 different functions of C used for dynamic memory allocation. It is malloc, calloc, realloc or free. These are defined in malloc.h header file. क्योंकि ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, इसलिए उसे जानना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे डिफाइंड है। तो ये सारे के सारे कहाँ डिफाइंड है, malloc.h में और process.h में भी है डिफाइंड। ये तुम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली malloc.h ही यूज करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर तुम दोनों की यूज कर सकते हो। अगली बात आती है कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर। तो कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंटर, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंटर, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंटर। कौन सा पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर। सिंगल पॉइंटर क्या कहता है, वो पॉइंटर होता है, ये वैसा पॉइंटर है जो कि एक स्ट्रिच सिंबल का इस्तेमाल करके बनता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल पॉइंटर। इसका एग्जांपल नीचे है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। डबल पॉइंटर, तो ऐसा पॉइंटर जो कि 2 स्ट्रिच सिंबल का इस्तेमाल करके बनेगा, दैट इज कॉल्ड डबल पॉइंटर। इस तरीके से आप 3 पॉइंटर बना सकते हैं। तो 3 के लिए क्या करना होगा, 3 स्ट्रिच सिंबल का इस्तेमाल करके अगर आप बनाइएगा तो दैट इज कॉल्ड 3 ट्रिपल पॉइंटर। उस तरह से 4 स्ट्रिच सिंबल का इस्तेमाल करके बनाइएगा तो दैट इज कॉल्ड 4 पॉइंटर। 5 स्ट्रिच सिंबल का इस्तेमाल करके बनाइएगा तो 5 पॉइंटर, 6 पॉइंटर, 7 पॉइंटर, 8 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, 10 पॉइंटर, मतलब n पॉइंटर आप क्रिएट कर सकते हैं। वेयर n इज ए इंटीजर नंबर, ये कभी भी होगा तो इंटीजरल ही होगा, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ओके, माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस में कहां से आप जाओगे, स्टार दोगे तो काउंट हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है माइनस स्टार लगाना है। जितने स्टार लगा दोगे, एक स्टार मतलब एक पॉइंटर, डबल स्टार डबल पॉइंटर, ट्रिपल स्टार ट्रिपल पॉइंटर, 4 स्टार 4 पॉइंटर, 5 स्टार 5 पॉइंटर, 6 स्टार 6 पॉइंटर, 7 स्टार 7 पॉइंटर, 8 स्टार 8 पॉइंटर। बात क्लियर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल पॉइंटर एड्रेस रख सकता है किसका, नॉर्मल वेरिएबल का।
डबल पॉइंटर एड्रेस रख सकता है किसका? सिंगल पॉइंटर का। ट्रिपल पॉइंटर एड्रेस रख सकता है किसका? डबल पॉइंटर का। 4 पॉइंटर एड्रेस रख सकता है किसका? ट्रिपल पॉइंटर का। 5 पॉइंटर एड्रेस रख सकता है किसका? 4 पॉइंटर का। मतलब वन टाइम लेस। अगर स्टोरिंग की बात करेंगे तो वन टाइम लेस, दिस ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। किसका इस्तेमाल कर सकता है? मिनिमम वन टाइम लेस, एक बार कम होना चाहिए इस चीज को। तो ये यहां पर आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। कहता क्या है? सेम वी कैन डिक्लेयर ट्रिपल 4 5 मेनी पॉइंटर वेरिएबल बट that is able to store address of one time less pointer variable only. Just remember this thing. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंटर का ऑलमोस्ट कहानी। अब इस पॉइंटर को संभालने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, वो देखते हैं। जैसे कि एम्परसेंड, ये क्या है? ये है ADDRESS, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, it is used to find ADDRESS, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये किसके लिए यूज होता है? इसके लिए, इसको कहते हैं स्ट्रिक सिंबल, STRISK, स्ट्रिक। स्ट्रिक इसको कहा जाता है it is used to find value of given or targeted address। ठीक है, it is used to find value of given और टारगेटेड एड्रेस। अब इसके मदद से क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग आ जाए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए। यहां पर बोर्ड पे इसका कुछ एग्जांपल अपन को देखना है, वो देख लेते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा सा बहुत बोल लिए, अब इसको थोड़ा सा अपन लोग बोर्ड पे करके देखते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। बहुत भाषण हो गया, अब थोड़ा सा करके देखते हैं। ड्राइवर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब चलते हैं, हम void main से प्रोग्राम बनाएंगे। void main, ओके। अब void main में आ गए, हम बोलते हैं यहाँ int टैब का a। तो देखो, आज तक हमने क्या बोला? int टैब का a, तो हमने डब्बा बनाना कहा था आपको, मेमोरी बनाने कहा था कि int a मतलब क्या बना? एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है? a है। क्या नाम है? a है। ओके, आज तक इससे ज्यादा कुछ बोलते थे? नहीं बोलते थे। बोलते थे a बराबर 10, तो इसका मतलब क्या हो जाता था? a के इसमें 10 रख दो। क्या हो जाता था इसका मतलब? a में 10 रख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका कि आज से हम पॉइंटर वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। तो जब पॉइंटर पढ़ने जा रहे हैं तो एक चीज आता है, उस पॉइंटर से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉइंटर से पहले इसमें एक और चीज होता है, और वो एक चीज क्या होता है? इसका एड्रेस होता है, सेल्फ का एड्रेस होता है। ये बात हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो सेल्फ का एड्रेस आप निकालना चाहते हैं, तो एक्चुअली ये हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन इसकी रेंज अक्सर जो है इतनी ज्यादा होती है कि इसका जो वैल्यू आता है अगर डेसिमल में देखिएगा तो माइनस में ही आएगा। इसलिए हम यहाँ लिख के चलते हैं कि इसका एड्रेस है, मान लो -110। ये तो कंप्यूटर में है, एक्चुअली ये तो कंप्यूटर के अंदर है। तो आई डोंट नो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एक्चुअल एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। I don't know what is the actual address of the variable, but we can assume it is -1110। और हम इसको इसलिए ऑलवेज माइनस में लिखेंगे क्योंकि मैं बता दूं आपको, जब भी आप प्रिंट करेंगे अगर %d दे करके, तो ये माइनस में ही आपको आंसर देता है अक्सर।
हो सकता है प्लस में भी दे दे, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है ना, एड्रेसिंग की जो रेंज होती है वो इतनी बड़ी होती है कि वो अक्सर गार्बेज देता है। वो अक्सर क्या देता है? गार्बेज देता है। ओके, तो यहाँ पर हमें देखिए कि ये एक्चुअली इतना बड़ा होगा ना इसका रेंज एड्रेसिंग का, क्योंकि एड्रेसिंग जो होगा ना, ये भी हम आपको नहीं बता सकते हैं कि इंटरनली क्या होता है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आइएगा डीसीओ पढ़ने के लिए, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आपके थर्ड सेमेस्टर में, उस दिन आपको ये एक्चुअली बेहतर समझ में आएगा। अभी आप बस ये बात समझ के चलिए कि इसका एड्रेस इतना बड़ा होता है कि अगर आप इसको परसेंट डी करके प्रिंट कीजिएगा तो ऑलवेज ये माइनस में आपको दिखाएगा। ओके, लेकिन होता ये है माइनस में होता नहीं है। जैसे कहते हैं ना गार्बेज जो आ जाता है, जैसे कि रेंज से ज्यादा वैल्यू तुम देते हो, ए बराबर अगर 5 करोड़ लिख दो तो तुमको क्या देगा? माइनस में ही देगा वैल्यू वो अक्सर। तो उसका रीजन वही है कि जब बड़ा डाटा होता है इंट के रेंज से ज्यादा बड़ा, इसलिए वो तुमको माइनस में दिखाएगा। तो हम भी ऑलवेज तुमको यहाँ पर क्या लिख के चलेंगे? माइनस में लिख के चलेंगे। लेकिन एक्चुअली एड्रेस जो है ये होता नहीं है। ये बस हम तुम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं उसके एड्रेस को, इसलिए उसका वैल्यू जो है माइनस में दिख रहा है। तो ये देखो 3 पार्ट होता है। दिस इज द डेटा पार्ट, दिस इज डेटा पार्ट। वेरिएबल के 3 पार्ट। पहला पार्ट डेटा पार्ट, जिसमें हम यूज करते हैं किसके लिए? डाटा रखने के लिए। ये हो गया नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, ओके, एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये 3 चीज तो तय है, किसी भी वेरिएबल में 3 चीज होगा: डेटा पार्ट, नेम ऑफ द वेरिएबल एंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में ये 3 चीज होते हैं। ये बात आपको समझना होगा। पहला हो गया डेटा पार्ट, दूसरा हो गया एड्रेस पार्ट, और तीसरा हो गया उसका नाम। तो इस 3 का काम हमको हर वेरिएबल में पड़ता है, वो चाहे किसी भी चीज टाइप का वेरिएबल हो, उसमें 3 चीज होगा। तो कहता है नेम क्या हो गया? नेम हो गया, नेम कहता है कि ये हो गया आपको इस मेमोरी एलोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम उसका नेम का इस्तेमाल करते हैं। एड्रेस क्या कहता है कि ये एक्चुअली मेमोरी में कहां पर है, दैट इज एड्रेस। वो फिजिकल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। और कहता है डेटा पार्ट, तो कहता है ये जो मेमोरी ब्लॉक इसने क्रिएट किया है, ये मेमोरी ब्लॉक कितना बड़ा है। जैसे कि मेमोरी ब्लॉक इंट कितने बाइट का? 2 बाइट का। फ्लोट कितने बाइट का? 4 बाइट का। डबल कितने बाइट का? तो 8 बाइट का। कैर कितने बाइट का? तो 1 बाइट का। वॉइड कितने का? तो 0। तो ये हो गया तुमको इसका डेटा पार्ट। तो नॉर्मल वेरिएबल का जो डेटा पार्ट होगा है, दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यू। So when we are writing a equals to 10, then this 10 is stored on this location because it is able to store data. But in case of pointer, pointer is declared by the help of int type का pointer b. ओके, हम इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पर इसको डिक्लेरेशन से पहले इनिशियलाइजेशन सी में नहीं हो सकता है, इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पर इंट टाइप का a बराबर 10 यहां लिख देते हैं। पॉइंटर बी, तो यहां पर भी एक वेरिएबल बनेगा। इस वेरिएबल का नाम क्या? b। ये इसका डेटा पार्ट, ये इसका डेटा पार्ट, और ये इसका डेटा पार्ट। ठीक है, नेम ऑफ द वेरिएबल b ही है। नेम ऑफ द वेरिएबल क्या है? b है। और एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा। अगर इसने मेमोरी क्रिएट किया है तो इसका एक एड्रेस होगा। तो ये रहा तुम्हारा पॉइंटर वेरिएबल, ये एक नॉर्मल वेरिएबल और ये एक पॉइंटर वेरिएबल। बात समझ गए? ये नॉर्मल वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल। अंतर क्या है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल और ये इसका डाटा पार्ट। लेकिन इन दिस केस डेटा पार्ट, जो ये डेटा पार्ट है, इट इज ओनली स्टोर एड्रेस of another variable. It is only, और लिख सकते हैं it can only store address of another variable.
ये किसी भी सूरत में वैल्यू नहीं रख सकता है। अगर आप वैल्यू इसमें रखने का कोशिश किए, जैसे कि अभी पॉइंटर बी बनाए, अगर आप इस जगह पे लिखते हो b इक्वल्स टू 10 मीन्स एरर। if we are trying to store value, this is 10, this 10 is value, और अगर तुम इस 10 को इसमें रखने का कोशिश किए तो ये एरर देगा। why? because this memory is not able to store value। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पॉइंटर कभी भी वैल्यू नहीं रख सकता है, तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। ओके, तो इसको अपन यहां से हटा देता हूं। अब अगला लाइन में कहता हूं क्या कि अगर तुम चाहते हो कि b बराबर एड्रेस ऑफ a, b बराबर एड्रेस ऑफ a, एक्चुअली एड्रेस ऑफ को मैं उल्टा लिख लेता हूं, आप लोग सही लिखोगे, a दिस इज कॉल्ड एम्परसेंड। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये होता है ऐसा सिंबल। तो मेरी को आदत है उल्टा लिखने का, इसीलिए ऐसा हो जाता है। एम्परसेंड सिंबल है, यहां पर लगाना है आपको एम्परसेंड a, एड्रेस ऑफ a। तो एड्रेस ऑफ a भी अगर आप लिखोगे तो इट इज पॉसिबल। जैसे कि यहां पर लिखा आपने a बराबर 10, तो ये में तो चला गया 10, लेकिन अगर तुम कहते हो b बराबर 10 तो एरर दे देगा, लेकिन कहते हो b बराबर एड्रेस ऑफ a, तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ a? एड्रेस ऑफ a इज, यहां पर हमने क्या एज्यूम करके लिखा है, -1110, तो ये आ गया b में, तो छुट से b कहने का मतलब दिस इज डेटा पार्ट, और इसके डेटा पार्ट में एड्रेस है क्योंकि ये, तो ये रखा जा सकता है। ओके, की बात समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? ये एड्रेस इसमें रखा जा सकता है, लेकिन इसमें एड्रेस रखा जा सकता है लेकिन वैल्यू नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल होता है दैट इज नॉट कैपेबल टू स्टोर, दैट इज नॉट कैपेबल टू स्टोर वैल्यू, इट हैड नो डेटा पार्ट। होता है लेकिन वो एक्चुअली डिजाइन होता है किस चीज को रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को रखने के लिए। अब एक चीज और आता है, ये ध्यान से देख लें, एक पॉइंट छूटा कि ये तो देखो, अगर इंट से बनाते हो नॉर्मल वेरिएबल तो उसका साइज हो जाता है 2 बाइट, और डेफसी पे चलाओगे तो 4 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, कैर का 1 बाइट। तो ये डिपेंड करता था किस पे, नॉर्मल वेरिएबल का साइज जो है डिपेंड करता है किस पे, कंपाइलर पर। बट पॉइंटर का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ पॉइंटर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देयर, अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, और आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन, जनरली ये डिपेंड करता है आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन, कि तुम्हारा मशीन जो है एड्रेसिंग कितने बिट में कर रहा है, तुम्हारा मशीन जो है एड्रेसिंग कितने बिट में कर रहा है, ये सबसे मेन चीज है। तो जब वो मशीन पे डिपेंड करता है तो तुम किसी टाइप का पॉइंट वेरिएबल बना लो, इंट पॉइंटर बनाओ, फ्लोट पॉइंटर बनाओ, डबल पॉइंटर बनाओ, कैर पॉइंटर बनाओ, कोई भी पॉइंटर बना लो, वो क्या रखेगा, एक ही टाइप का उसका साइज होगा, क्योंकि एड्रेस तो सबका सेम ही होना है। तो इसीलिए कंप्यूटर का चीज है लो वो, तो कहता है, क्या कहता है भाई, इसमें एक लाइन और लिख दें, इसमें एक और लाइन लिख देते हैं, उसमें लिखने से पहले अपन को क्या करना होगा, इसको ये करना होगा, इसमें एक लाइन और लिखो, साइज ऑफ SIZE, साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल are same for any data type, or it is depend upon the architecture, depend upon the architecture, architect, RC, architect, architecture, अभी आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर upon the architecture of machine, और
OS. Sometime, not completely. Sometime it is also depend on OS, operating system. क्योंकि होता क्या है, 64 बिट पे अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल दोगे तो तुम्हारी मशीन का जो है ना आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। खैर ये सारी चीजें जो है थर्ड सेमेस्टर के लिए है, लेकिन अभी के लिए देखो से ये किस पे डिपेंड करेगा, ओएस पर। ओके ठीक है। इन 64 बिट मशीन इट कैन बी 64 बिट है तो 80 64 8 बाइट होगा, एंड फॉर 32 बिट मशीन इट कैन बी 32 मतलब 4 बाइट, इट कैन बी 4 बाइट। ओएस का मतलब यहां पर है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखिए देते हैं। ओके इन 64 पे एंड सो ऑन सो लिख सकते हो, क्योंकि 16 बिट का अगर मशीन आर्किटेक्चर होगा तो वो तुमको 2 बाइट हो गया, और अगर 8 का हो गया तो 1 बाइट हो गया। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंटर है, ये भी आप देख लिए। अब हमने जो है तुमको यहाँ पर जो देखा ये भी आपको ठीक से उस कॉपी में क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, इसको आपको कॉपी में बनाना है। ये जो हम लोगों ने बनाया है ये सारी चीज पे आपको ध्यान से देना है, ध्यान से देखना है। ओके अब एक नेक्स्ट चीज है, ये मेमोरी कैसे बनता है समझ गए। कोड मेरा छोटा है इसलिए हमको मिटाना पड़ेगा। किसी भी वेरिएबल के कितने होंगे पार्ट, 3 पार्ट होंगे। पहला क्या होगा, एड्रेस पार्ट, दूसरा हो गया डाटा पार्ट, और तीसरा हो गया उसका नाम। पॉइंटर है फिर भी उसमें 3 चीज होना ही है, एड्रेस, उसका डाटा पार्ट और उसका नाम। लेकिन इसका जो डाटा पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रख सकता है, एड्रेस रख सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या रख सकता है, एड्रेस रख सकता है। किसका रख सकता है, सेम टाइप का रख सकता है। सेम टाइप में भी क्या है रिस्ट्रिक्शन, अगर सिंगल पॉइंटर है तो नॉर्मल का रखेगा, अगर डबल पॉइंटर है तो सिंगल पॉइंटर का रखेगा, अगर ट्रिपल पॉइंटर है तो डबल पॉइंटर का रखेगा, अगर 4 पॉइंटर है तो कितने पॉइंटर का रखेगा, अगर 4 पॉइंटर है तो ट्रिपल पॉइंटर का रखेगा। एकदम फिक्स है। ऊपर नीचे करोगे एरर मार देगा, ऊपर नीचे एरर, ऊपर करो तो एरर, नीचे करो तो एरर। ओके इतना चीज कर लिए। अब इतना चीज करने के बाद एक बार तुमको हम प्रोग्रामेटिकली इस चीज को कर देते हैं, उसके बाद फिर तुमको नेक्स्ट क्लास में इसका जो है आपको दूसरा दिखाएंगे। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए देखिए इंट टाइप का a बराबर 10, फिर प्रोग्राम में घुसना ही नहीं है। अभी प्रोग्राम अभी बनाना ही नहीं है, प्रोग्राम जब बनाएंगे तब बनाएंगे, अभी कुछ नहीं बनाना है प्रोग्राम में। अभी पॉइंट लास्ट चीज है एक बार वो देख लेते हैं, कैसे सिंगल पॉइंटर मल्टीपल पॉइंटर करेगा यूज, वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद कहानी खत्म करते हैं। ध्यान से देखना ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर। अगर हम यहाँ लिखते हैं ईच टाइप का ए, व्हाइट में लगा हुआ है। ओके व्हाइट में इज हियर, व्हाइट में जगह ज्यादा नहीं है मेरे पास। ईच टाइप का ए दिखाई दे रहा है, दे ही रहा है। ईच टाइप का ए कोमा पॉइंटर बी क्योंकि ईच टाइप का है, कोमा डबल पॉइंटर सी, कोमा ट्रिपल पॉइंटर डी। ओके इतना पॉइंटर है। अब अगर हम कहें कि a बराबर 10, a बराबर 10 तो सबसे पहले मेमोरी बनाओ तो तीनों का। एक मेमोरी बनाए किसके लिए, a के लिए, एक मेमोरी बनाए किसके लिए, a के लिए। अब तीनों चीज लिखोगे, इसका एड्रेस तुमको जो मन करे लिखने का लिखना, XYZ, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है। a एक बनाए, b एक क्या बनाए, b बनाए। मान लो इसका हम दे देते हैं XYZ1, एक बनाए सी, इसका नाम दे देते हैं YZX माइनस में दे देते हैं, इसका नाम ये हो गया डी, इसको दे देते हैं YZV, जो मन करे सो दे दो, लॉजिकल है। लेकिन अच्छा रहेगा कि नंबर में रिप्रेजेंट कीजिए, जो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ये क्या हो गया, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया और डी बनाया। ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल। ये क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये क्या है, एक डबल पॉइंटर वेरिएबल है। ये क्या है, एक ट्रिपल पॉइंटर वेरिएबल है। तो यही ध्यान रखना है, ये तुमको वैल्यू रख सकता है। ओके, फिगर को ये नॉर्मल वेरिएबल है, इंट ए नॉर्मल वेरिएबल है, ये वैल्यू रख सकता है क्योंकि इसके पास जो डाटा टाइप पार्ट है उसमें इतनी मेमोरी है जिस मेमोरी में डाटा रखा जा सकता है, उसका जो टाइप है वो डाटा रखने के लिए बना हुआ है। तो if you are trying to store a equals to 10, then it can be stored in 10 a. Okay, but if you are trying to store b equals to 20, then it is causing a error. Then it can cause a error in your program. Why? Because you are not able to store data in a pointer variable. भैया ये सी का पहला रूल कहता है यहाँ पर पॉइंटर के केस में कि आप एक पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये इंट टाइप के पॉइंटर के टाइप का नहीं है, ये एरर देगा। इंट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू इंट पॉइंटर। इंट कभी भी इंट पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये इस टाइप का एरर देगा क्योंकि दोनों का अलग टाइप हो गया, तो ये एरर देगा। तो ये काम आप नहीं करेंगे। ओके, तो आप कर क्या सकते हैं, ये काम आप नहीं करेंगे। आप कर क्या सकते हैं, आप कर सकते हैं कि b बराबर एड्रेस ऑफ ए, इट इज राइट। तो b बराबर, b मतलब छुच्छे b मतलब उसके डाटा पार्ट को टारगेट करो, उसमें रखना क्या है भैया, इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। तो a का एड्रेस क्या है, माइनस एक्स वाई जेड, तो ये माइनस एक्स वाई जेड आप यहां रख दो, रख दिया। क्लियर, सेम है। नेक्स्ट पे चले। अगर मैं यहां पे बोलूं आपको कि c इक्वल्स टू 10, एरर। क्यों एरर भैया, व्हाट इज द टाइप ऑफ सी, डबल पॉइंटर। पॉइंटर है तो वैल्यू नहीं रखेगा, चाहे वो कितना भी पॉइंटर हो, डबल पॉइंटर हो, ट्रिपल पॉइंटर हो, 4 पॉइंटर हो, 5 पॉइंटर हो, आई डोंट केयर, कितना भी पॉइंटर हो, वो वैल्यू नहीं रख सकता है। तो c इक्वल्स टू 10 मींस एरर। ओके, नेक्स्ट। अगर हम कहते हैं ये एरर, तो इसको तो हटा ही दें। अगर हम कहते हैं c इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, एरर और नॉट एरर, जस्ट थिंक। c इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो c मतलब डबल पॉइंटर है, इसका जो डाटा पार्ट है इसमें तुम क्या रखने बोला, तुमने बोला एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस रखो। ए किस टाइप का है रे भाई, तो नॉर्मल वेरिएबल है। ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है, और एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस तो डबल पॉइंटर रख ही नहीं सकता है। इट इज आल्सो ही एरर इन योर प्रोग्राम। इसको हटा के देखना, देखना तब मारेगा कोई एरर। क्यों भैया, डबल पॉइंटर एड्रेस स्टोर कर सकता है, लेकिन किस टाइप का, सिंगल पॉइंटर का। तो अगर तुम चाहते हो लिखना रखना, तो तुम लिखो c इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ b, तो इट इज राइट। ये क्या है, तब सही है, c इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि c जो है डबल पॉइंटर है और b का एड्रेस वो रख सकता है। मतलब माइनस एक्स वाई जेड 1 जो है, माइनस एक्स वाई जेड 1 कैन बी स्टोर्ड बाय c। बट इट कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो खुद से कर लेना एक बार। चलो एक बार और कर देते हैं इसको हम, एक बार और। अगर हम बोले d इक्वल्स टू 10, तो एरर या नहीं, एरर। क्यों, क्योंकि d तो पॉइंटर है, तो संभव ही नहीं है कि इसमें आप वैल्यू रख दें। अगर मैं बोलूं d इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है, ये पॉइंटर है या नहीं है, तो इसका एड्रेस तुम रख ही नहीं सकता है, एरर। इसको एकदम बेहतर से लिखना अपने कॉपी पर। क्यों एरर, जो हम बोल रहे हैं वो लिखो, प्रोग्राम बनाना। तो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं d इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ b, तो d में रखना है, ये एक ट्रिपल पॉइंटर है, और इसमें रखना है, क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ b का एड्रेस रखना है, b का एड्रेस, b तो एक सिंगल पॉइंटर है, आई तो सिंगल पॉइंटर को नहीं रखेगा, क्योंकि ट्रिपल पॉइंटर है तो ये रखेगा डबल पॉइंटर का एड्रेस, तो ये भी एरर। ओके, लेकिन if you are writing d equals to address of c, then it is correct, then it is correct. Why? Because d is triple pointer variable and it is able to store address of double pointer variable, so it is right. So this is the procedure
by which we can storing address of various type of pointer variable in various type of pointer variable। ओके, यहाँ पर लेकिन एक चीज ध्यान तो एकदम देना है, ये रूल तभी लागू होगा जब सबका नेचर इंट एक ही टाइप का हो। अगर इंट है तो सब इंट, फ्लोट है तो सब फ्लोट, कैर है तो सब कैर, और डबल है तो डबल। ये तो एकदम फिक्स रखना है दिमाग में कि अलग अलग टाइप का तो हो ही नहीं सकता है, सेम टाइप का भी होगा, तब ये चीज ध्यान में देना है। सिंगल पॉइंटर रखेगा किसका, अगर एक पॉइंटर हटा दें तो नॉर्मल। डबल पॉइंटर रखेगा किसका, एक पॉइंटर हटा दो तो सिंगल बनता है। ट्रिपल पॉइंटर बनेगा किसका, उसमें से एक हटाओ तो डबल का। फोर पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, ट्रिपल का। फाइव पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, फोर पॉइंटर का। सिक्स पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, फाइव पॉइंटर का। सेवन पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, सिक्स पॉइंटर का। सो आंसर, इसको आप मल्टीपल जगह पे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी करना है कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एड्रेसिंग। अब हम एड्रेस में स्टोर कैसे करेंगे ये सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चे लोग हाउ टू एक्सेस डेटा थ्रू द पॉइंटर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास काफी लंबा हो चुका है, नोट्स बना लेना इसका, ठीक है।